हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। कल छुट्टी का नहीं, जिम्मेदारी के निभाने का दिन है। मुझ पर मुस्लिम माओं की दुआ है, पिताओं का आशीर्वाद कम, शिवानंद पाटिल का दर्द। खेत में उतर गई बस, 30 मुसाफिर घायल। मंडिया में खुलेआम गैर कानूनी आबॉर्शन का काला धंधा किया पर्दाफाश। बेटी बचाओ कहने वाले अब कहां हैं, प्रज्वल के खिलाफ महिलाओं का एहतजाज। टायर फैक्ट्री से परेशान गांव वाले कर रहे हैं इलेक्शन बायकॉट का ऐलान। सिलेबस को लेकर देश का भविष्य उलझन में। रेवन्ना के घर पीड़ित महिलाओं के साथ इन्वेस्टिगेशन। सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर्स दे सकते हैं मरीजों को शॉक, 6 महीने से नहीं दी गई तनख्वाह। शादी के घर में आइसक्रीम खाने से 80 बाराती बीमार। दरख्त गिरने से 5 नई गाड़ियों का नुकसान। अब खबरें विस्तार से। कल छुट्टी का नहीं, जिम्मेदारी के निभाने का है दिन। कल कर्नाटका में दूसरे चरण का चुनाव 14 मतक्षेत्र में होगा मतदान। 26 अप्रैल पहले चरण की कामयाबी के साथ हुई 65% वोटिंग के बाद कल 7 मई दूसरे चरण की वोटिंग के लिए की गई हैं पूरी तैयारियां। चिक्कोड़ी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोप्पड़, बल्लारी, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ा, दावनगेरे, शिवमोगा, इन 14 जिलों के लोकसभा चुनाव होंगे कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक। तो वहीं राज्य और बीजापुर जिले में आज़ादाना और मुंसिफाना आसान तरीके से मतदान के लिए कुल 19,46,090 वोटर्स मौजूद हैं जिले में, जिनमें 9,87,974 मर्द तो 9,57,906 औरतें, जिनके लिए 2,086 पोलिंग बूथ और हजारों सीआरपीएफ जवानों की टुकड़ियां और हजारों पुलिस रहेंगे आपके बंदोबस्त में तैनात। बिना डर अपने वोट के अधिकार का करें इस्तेमाल, ये चुनाव नहीं आपके भविष्य का है सवाल। वक्त आ गया है 100 सुनार की एक लोहार की तरह मतदान करके जवाब देने का वक्त। मुझ पर मुस्लिम माओं की दुआ है, पिताओं का आशीर्वाद कम, शिवानंद पाटिल का दर्द। बागलकोट में मुस्लिम समुदाय के समावेश में शिवानंद पाटिल का वो भाषण काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को अपना दिल बताते हुए इस बार अकल का इस्तेमाल करें, मैं देख रहा हूं कि मुस्लिम माओं की दुआएं मेरे साथ हैं, बाप का आशीर्वाद कम मिल रहा है जो बिखरे हुए हैं, हमें इनको जोड़ना होगा, तब जाकर हम शैतान की हुकूमत ख़त्म कर देंगे। लोकसभा चुनाव जीत गए तो ये हमारी नहीं आप सब की, ज़मीर अहमद खान की, तमाम मुसलमानों और पूरे देशवासियों की जीत होगी, कहा शिवानंद पाटिल ने। खेत में उतर गई बस, 30 मुसाफिर घायल। मैसूरू जिला केआर नगर तालुका कस्तूरी गेट के करीब यह भयानक रोड हादसा हुआ, जहां एक केएसआरटीसी बस का स्टीयरिंग टूट जाने से बेकाबू हुई बस सड़क किनारे के गड्ढे में रहे खेत में उतर गई, जिस बस में सवार 30 मुसाफिर घायल जो बच गए बाल बाल तो 5 की हालत गंभीर। घायलों को मैसूरू और केआर नगर के हॉस्पिटलों में दाखिल किया गया है। हादसा केआर नगर पुलिस थाना लिमिट में हुआ दर्ज। मंडिया में खुलेआम गैर कानूनी अबॉर्शन का काले धंधे का पर्दाफाश। लड़कियों को दुनिया में आने से पहले ही मां की कोख में सांसें रुकवाने का गैर कानूनी घिनौना धंधा। मंडिया के पांडवपुर के हेल्थ क्वार्टर्स में पुख्ता जानकारी के बाद रेड करने डीएचओ मोहन के नेतृत्व में पुलिस के साथ पहुंची टीम ने रेड हैंड रंगे हाथों पकड़ा इस भ्रूण हत्या अबॉर्शन के काले धंधे को। वक्त रहते जान बचाई टीम ने पैदा होने वाली लड़की की इस गंदे धंधे का पर्दाफाश करके।
बेटी बचाओ कहने वाले अब कहां हैं? प्रज्वल के खिलाफ महिलाओं का एहतजाज। मंगलुरु दक्षिण कन्नड़ा जिला महिला कांग्रेस समिति की तरफ से की गई प्रज्वल के खिलाफ हड़ताल, जो कई महिलाओं की जिंदगी दागदार करके विदेश भाग गया है, जल्द गिरफ्तार करने का दबाव डालते हुए कहा कि बेटी बचाओ का ढिंडोरा पीटने वाले नेता उज्जवल योजना के बदले प्रज्वल योजना दे रहे हैं, कहा महिला प्रदर्शनकारियों ने। टायर फैक्ट्री से परेशान गांव वाले कर रहे हैं इलेक्शन बाइकाट का ऐलान। बीजापुर तालुका मदबावी तांडा 1 नंबर स्कूल का गेट बंद करके चुनाव की मशीनरी ईवीएम वीवीपैट को यहां पर न लाने की मांग करते हुए जब तक गांव वालों को टायर फैक्ट्री से निजात नहीं मिलती, जिसके धुएं से सेहत बिगड़ रही है, तब तक इलेक्शन के बहिष्कार की हड़ताल जारी रखने की जिद और मांग करते नजर आए गाँव वाले। सिलेबस को लेकर देश का भविष्य उलझन में। पीयूसी एकेडमी ईयर के बच्चे न इधर के न उधर के हालात से जूझ रहे हैं कि राज्य में एनईपी का लागू होगा सिलेबस या एसईपी। इसी उलझन में है देश का भविष्य, राज्य के स्टूडेंट्स। जबकि पीयूसी के एग्ज़ाम रिजल्ट्स आकर 1 महीना बीत जाने के बाद भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। बच्चों को पूछने पर कहा जा रहा है कि चुनाव नीति संहिता जारी है, हम कुछ नहीं कह सकते का शिक्षा विभाग दे रहा है जवाब। रेवन्ना के घर पीड़ित महिलाओं के साथ इन्वेस्टिगेशन। पिता रेवन्ना को किडनैप केस में गिरफ्तार कर 8 मई तक एसआईटी की कस्टडी में भेजा है कोर्ट ने। तो वहीं राज्य के दूसरे चरण का चुनाव होने के बाद बेटा प्रज्वल के देश लौट आने की बात चल रही है सियासी गलियारों में। आज रेवन्ना के घर पीड़ित उन महिलाओं को जो इन पर अत्याचार और इनका शिकार हुई हैं, एसआईटी टीम कर रही है इनके साथ जांच और पड़ताल। इसी दौरान एसआईटी ने हेल्पलाइन 6360938947 नंबर जारी किया है, जिसमें वो महिलाएं कर सकती हैं शिकायत जो हुई हैं इनका शिकार। महिलाओं के वीडियो वायरल करना भी अपराध बताया है एसआईटी ने। सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर दे सकते हैं मरीजों को शॉक। 6 महीने से नहीं दी गई तनख्वाह। अपने जान की भी परवाह ना करके लोगों की जान बचाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर खुद अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए 6 महीने से तनख्वाह ना मिलने पर लड़ रहे हैं ये जंग। 108 सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर की आज शाम 6 बजे तक जैविक कंपनी को दी गई है डेडलाइन। अगर बाकी महीने की तनख्वाह नहीं दी गई तो एम्बुलेंस सेवा बंद का अल्टीमेटम दिया है। तनख्वाह न मिलने से परेशान ड्राइवर्स ने इनकी भी जिंदगी और परिवार का बोझ है इनके कंधों पर। शादी के घर में आइसक्रीम खाने से 80 बाराती बीमार। रामनगर जिला चन्नापट्टन के टीपू नगर में रहे मिलन शादी महल में बारातियों की उस वक्त तबीयत बिगड़ गई जब इन्होंने शादी में आइसक्रीम खा लिया। उल्टी पेट दर्द के बाद 80 लोग बीमार, 50 लोगों का मागड़ी में इलाज तो 30 लोग चन्नापट्टन के हॉस्पिटल में दाखिल। शुरुआती जांच में एक्सपायरी डेट के आइसक्रीम खाने की वजह पता चली है। इस मामले में दरख्त गिरने से 5 नई गाड़ियों का नुकसान। मंडिया जिला पांडवपुर तालुका के डिंका गांव की प्रसिद्ध शक्ति देवी मंदिर को भक्त भगवान के दर्शन और नई गाड़ियों की पूजा के लिए यहां आए हुए थे, जहां पर अचानक एक विशाल दरख्त गिर जाने से 5 गाड़ियों का हुआ बड़ा नुकसान, जो दरख्त के बोझ से पूरी तरह टूट गई। किस्मत की बात यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।